इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया मैं बताता हूँ। आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेज आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया, क्या करेंगे, ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, ये किसकी है? और हम सबने सुना राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना। बी टीम है। यहां पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि यहां पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उसमें क्या दिखाया जाएगा, एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता। अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते और कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोलने से डरते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता कि आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कह के इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक है। आप कौन सा भारत बनाएंगे? अब आप में से या आपके जैसे तमाम लोग ये आवाज उठाते हैं, पहले भी ऐसे होता था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी न्याय व्यवस्था में खड़ा हुआ चोर, जब उससे पूछा जाएगा चोरी क्यों की, तो कहेगा 5 साल से कर रहा हूं। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ आप, 5 साल से कर रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा लॉजिक है कि पहले भी ऐसा होता था? अगर पहले भी ऐसा होता था, 70 सालों में देश को लूटा गया था, मैंने सब कुछ मान लिया, उसी दर्द को तो खत्म करने के लिए हमने आपको चुना था कि आप आओगे और हमारे इन दर्दों को खत्म कर दोगे। क्योंकि विपक्ष में बैठ के आपने इतनी खूबसूरत बातें की, महंगाई पे आप बोलते थे, पेपर लीक को उद्योग आप बताते थे, और आज जब आपके हाथ में सब कुछ सही करना है तो आप मूक बने बैठे हैं।
उस 45 मिनट में जब प्रधानमंत्री जी खाली थे तब तो बच्चों का दर्द बयां कर देते। हमने तो कभी मन की बात में युवाओं की बात नहीं सुनी, हमने तो कभी परीक्षा की चर्चा में असली मुद्दों की बात नहीं सुनी। किसको पड़ी है यहाँ कि ये पसीने में लथपथ होकर के आप या हम यहाँ आके चीख रहे हैं? किसको पड़ी है? अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ क्यों आते? और आप कह देते हो कि ये फ्री थीम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये आंदोलन जानबूझ के कराए जा रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी साहब, ये दर्द है हमारा, हमें मालूम है। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 बच्चे मर गए साहब। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों उससे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं, जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। मैं ये कहता हूं कि 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, हम सकता है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी, उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। सोचिए इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कि अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है। अगर वो इस तरीके से देश कब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? यहाँ तो अमीर और अमीर होता जा रहा है। सब कुछ दो आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है। भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी चीजें हैं या नहीं? आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने की खबरें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि एमपी में HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया लोगों को। ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। अभी कुछ दिन पहले 5 गर्भवती महिलाएं मर गई, इंजेक्शन में पानी डाल के चढ़ा दिया गया। सोचिए अभी ये खबरें कम हैं, जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनेंगे कि फला डॉक्टर ने एक किडनी निकाल ली, फला ने दोनों निकाल ली। तो ये हम जो देख पा रहे हैं, मैं आया भी इसीलिए हूं, ये बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा होंगे, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही है लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर नहीं बनाया होगा तभी गिर गया। अब नकली पुलिस आएंगी क्योंकि एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, तो नकली पुलिस भी आएंगी। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? आज इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बनाया, हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ध्यान रखना, किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा। अग्निवीर आपने सुना होगा,
आपको रोजगार मेले का सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है। और हमें आपको बाहर से क्या दिखता है? रोजगार मेले में इतने लोगों को तो रोजगार दिया जा रहा है। यहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी चल रही है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाएगा? गुजरात के ठेकेदार।